everyone, this is Dr. Asif Khan and welcome back to my YouTube channel that is Biology on your fingertips. आज के सेशन में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड द टॉपिक इज अडैप्टेशंस। तो पॉपुलेशन में अडैप्टेशंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अडैप्टेशंस एक्चुअली वो मेथड्स हैं ऑर्गेनिजम्स के पास जो कुछ मॉडिफिकेशंस करके उनके मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशंस में, उनके फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स में, और ये मॉडिफिकेशंस करके ऑर्गेनिजम्स अपने सर्वाइवल रेट को बढ़ाते हैं। ऑर्गेनिज्म अपने एडवर्स कंडीशन से लड़ते हैं। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं सक्सेसफुली बाय कॉपिंग द एडवर्स कंडीशन। तो ये कौन से मेथड्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करता है इन द सर्वाइवल एज वेल एज इन द रिप्रोडक्शन टू कंटिन्यू द रेस। ये सारे अडैप्टेशंस हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे अडैप्टिव फीचर्स हैं। तो ये अडैप्टिव फीचर्स ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने में हेल्प तो करता है, और इस अडैप्टिव फीचर्स को समझना, इस अडैप्टिव फीचर्स के फंक्शंस को समझना भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, नीट एग्जाम्स में। तो आइए देखते हैं अडैप्टेशंस। तो बेसिकली अडैप्टेशंस हैं क्या? अगर बहुत सिंपली इस अडैप्टेशंस को कवर किया जाए तो अडैप्टेशंस को मैं वेरियस मेथड्स मानूंगा, वेरियस मेथड्स विच आर अवेलेबल टू ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो दीज आर द वेरियस मेथड्स available to the organism, available to the organism to conquer or to adjust the unfavorable condition. Okay, तो unfavorable conditions को कॉप करना, एडजस्ट करना। ठीक है, तो ये आपका अडैप्टेशन का मतलब हो गया। तो ये जो अडैप्टेशंस है ना, ये अडैप्टेशंस जो है, अडैप्टेशंस आर एक्चुअली है क्या, मैं पहले बता दूं आपको। अडैप्टेशंस आर मॉडिफिकेशंस ऑफ, ठीक है, कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो मॉडिफिकेशंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप जिराफ के नेक को देखते आ रहे हैं। ये उसका एक्सटर्नल अडैप्टेशन है, उसका मॉर्फोलॉजिकल अडैप्टेशन है, क्योंकि जब डाइटरी पैटर्न स्लाइड चेंज हुआ, जब जिराफ ने टॉलर ब्रांचेस से अपनी फीडिंग के लिए लीव्स को पिक करना स्टार्ट किया, तो उनके नेक पे एक्सटेंशन हुआ। और अगर ये अडैप्टेशन ना होता तो शायद जिराफ की पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो जाती। तो ये सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग जिराफ के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। तो ये एक आपका एग्जांपल हो गया मॉडिफिकेशंस इन द मॉर्फोलॉजिकल मीन्स। ठीक है, और बहुत सारे अडैप्टेशंस जो हैं वो फिजियोलॉजिकल भी हैं। फिजियोलॉजिकल का मतलब अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो देखिए, इसके एग्जांपल में कंगारू रैट, अगर कंगारू रैट को एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर ना मिले तो वो इंटरनली अपने फैट के ऑक्सीडेशन से, फैट के ऑक्सीडेशन में वाटर बाय प्रोडक्ट फॉर्म होगा और वो अपने वाटर की नीड को फुलफिल कर लेते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल में भी मॉडिफिकेशंस हुआ टू बिल्ड अप द अडैप्टिव फीचर, फिजियोलॉजिकल एज वेल एज बिहेवियरल। ठीक है, ये सारी चीजें, बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स which enables the organism, okay, ये क्या करता है, enables the organism to survive, to reproduce for continuing the race, for continuing the race
in their given habitat. ओके, तो अपने ही हैबिटेट में अपनी स्पीशीज को सरवाइव कराना और अपनी स्पीशीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए जो चेंजेस आते हैं, जो मॉडिफिकेशंस होते हैं मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स में, इन्हीं को हम एडेप्टेशंस बोलते हैं. ओके, तो इन देयर गिवन हैबिटेट. बात समझ में आ गई कि एडेप्टेशंस हैं क्या. ओके, ध्यान आपको रखना है एग्जांपल्स पे भी, मॉर्फोलॉजिकल का, फिजियोलॉजिकल का एंड बिहेवियरल का. अभी हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं एग्जांपल्स की कैटेगरी में. तो एडेप्टेशंस के बारे में एक चीज और समझना बहुत जरूरी है कि जो एडेप्टिव फीचर्स है ना, एडेप्टेशंस बिल्कुल एकदम से बिल्डअप नहीं होगा. एडेप्टेशंस फॉर्म्स द जेनेटिक बेसिस. इसका मतलब क्या है कि जो एडेप्टेशंस हैं ये जब डेवलप होगा, जैसे जिराफ के नेक पे एडेप्टेशंस हुआ, तो उसकी अपकमिंग जितनी भी स्पीशीज आई है, जितनी भी पॉपुलेशन आई है जिराफ की, सब में वो सेम एडेप्टिव फीचर था. ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर एडेप्टेशन हुआ है तो कोई ना कोई न्यू फीचर, कोई ना कोई न्यू कैरेक्टर डेवलप हुआ है. और ये वो कैरेक्टर है जो कि जीन से कंट्रोल है, और ये वो कैरेक्टर है जो वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन बाय द जीन ट्रांसमिशन ये ट्रांसफर होता रहेगा. इसीलिए बोला जाता है कि एडेप्टेशंस आर द जीन बेस्ड मॉडिफिकेशन. तो ये जीन बेस्ड मॉडिफिकेशंस है और ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहेंगे एंड पासेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. तो ये तो हो गया बेटा एडेप्टेशंस का मतलब. ठीक है, एडेप्टेशन का मतलब समझ में आ गया होगा आपको. यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फीचर्स में मॉडिफिकेशन करके अपने सर्वाइवल रेट को इंक्रीज करता है, अपनी स्पीशीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है. वो चेंजेस उसकी मॉर्फोलॉजी में भी हो सकता है, उसकी फिजियोलॉजी में भी हो सकता है, उसके बिहेवियर में भी हो सकता है. तो ये सारे जो फीचर्स है, अब इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एडेप्टेशन इन प्लांट्स. अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एडेप्टेशन, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें. चलिए अब हम लोग देखते हैं एडेप्टेशन इन प्लांट्स, क्योंकि प्लांट में बहुत सारी कैटेगरीज हैं और उन कैटेगरी के बेसिस पे बहुत सारे एडेप्टिव फीचर्स भी बिल्डअप है. तो चलिए हम लोग पहले एडेप्टेशन इन प्लांट्स देखेंगे. तो यहाँ पे एडेप्टेशन इन प्लांट्स कर ले, और प्लांट्स के एडेप्टेशन में सबसे पहले हम लोग एडेप्टेशन को डिस्कस करेंगे. वो है एडेप्टेशन ऑफ प्लांट, एडेप्टेशंस इन प्लांट्स टू लाइट डिटाइम. यानी लाइट के बेसिस पे जो एडेप्टेशंस हैं वो हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं. तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी एडेप्टिव फीचर मिस नहीं होना चाहिए आपसे. तो एडेप्टेशन इन प्लांट्स टू लाइट डिटाइम. तो प्लांट्स को लाइट के बेसिस पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. ठीक है, द फर्स्ट कैटेगरी इज heliophytes, okay, and the second category is theophytes. तो heliophytes and theophytes में डिफरेंस क्या है? heliophytes वो प्लांट्स हैं जिनको हम सन लविंग कहते हैं. सन लविंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्सपोज्ड होता है टू डायरेक्ट सनलाइट. ओके, एक्सपोज्ड टू डायरेक्ट सनलाइट. ठीक है बेटा. और जो थियोफाइट्स होते हैं ना, दीज आर शेड लविंग प्लांट्स. शेड लविंग का मतलब कि दे अवॉइड एक्सपोजर ऑफ डायरेक्ट सनलाइट. चलिए, अब ये बेसिक कैटेगरी तो क्लियर हो गई कि इनको सनलाइट बहुत कम चाहिए और ये डायरेक्ट सनलाइट में ही
ग्रो हो रहे हैं, इसलिए इनको सन लविंग एंड इनको शेड लविंग कहा जाता है। अब हीलियोफाइट्स के एडाप्टिव फीचर्स क्या है, पहले ये देख लेते हैं। एडाप्टेशंस, तो जितने भी हीलियोफाइट्स है ना, दोनों को हम लोग लेके चलेंगे साथ में, एडाप्टेशंस ऑफ हीलियोफाइट्स एंड जियोफाइट्स। तो एडाप्टेशंस के बेसिस पे हीलियोफाइट्स, क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट पे है, डायरेक्ट सनलाइट पे है या बिल्कुल ब्राइट सनलाइट पे है, तो ये अंडरस्टूड है बेटा कि इनकी रूट्स जो है बहुत ज्यादा ब्रांच्ड होंगी टू एब्सॉर्ब मोर एंड मोर वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो रूट्स आर प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, ठीक है, रूट बहुत ज्यादा ब्रांच्ड होंगी ताकि ये मोर एंड मोर वाटर को एब्सॉर्ब कर सके। नंबर 2, क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट पे है तो लीव्स स्मॉलर होंगी, ठीक है, लीव्स स्मॉलर होंगी, थिक होंगी एंड फ्लैशी होंगी, ठीक है। फ्लैशी क्यों होंगी, क्योंकि ये स्टोर करती है वाटर को अपने लीफ में। स्मॉलर इसलिए है ताकि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बहुत कम हो, एंड थिक एंड फ्लैशी का मतलब सेम ही है, टू स्टोर वाटर। अब इसलिए इस लीव्स में these leaves are covered by thick cuticle, ठीक है। और थिक क्यूटिकल का मतलब, ये क्यूटिकल क्या है, क्यूटिकल इज अ वैक्सी कवरिंग, ठीक है। क्यूटिकल अगर वैक्सी कवरिंग है तो अगर ये थिक क्यूटिकल से कवर्ड है तो इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन, ठीक है बच्चों। चलिए अब 4th, स्टेम की अगर बात करें तो जितने भी हीलियोफाइट्स हैं ना, इनके इंटरनोड्स बहुत छोटे होते हैं, तो शॉर्ट इंटरनोड्स, ठीक। रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज वेरी हाई, द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज वेरी हाई। और अगर मैं 6th पॉइंट को मेंशन करूं तो बेटा मैं इस वाले पॉइंट के बाद 6th पॉइंट यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं, तो हम लोग ये वाला पोर्शन रब कर रहे हैं और 6th पॉइंट को मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि हीलियोफाइट्स जो है वो डायरेक्ट लाइट से एक्सपोज्ड है, तो इनका स्ट्रोमाटा भी संकेन होगा, संकेन स्ट्रोमाटा, और इसमें वेल डेवलप्ड पैलिसैडेड टिश्यू, वेल डेवलप्ड पैलिसैडेड टिश्यू, क्लियर ना। देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एडाप्टेशंस हैं, तो अगर आप लिमिटेड अगर आप एडाप्टेशंस याद रखना चाहते हैं फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन ओनली, तो आई थिंक 6 एडाप्टिव फीचर सफिशिएंट है, क्योंकि हम लोगों ने रूट कवर कर लिया, हम लोगों ने लीफ कवर कर लिया, हम लोगों ने स्टेम कवर कर लिया, एंड लीफ की एनाटॉमी भी हम लोगों ने कवर कर लिए स्ट्रोमाटा के बेसिस पे, एज वेल एज इसका क्यूटिकल कवरिंग, साइज ऑफ द लीफ, स्मॉल, थिक एंड फ्लैशी, ठीक है। बट 7th पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है मेंशन करना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। हीलियोफाइट में क्लोरोफिल का अमाउंट कम होता है, लेस नंबर ऑफ क्लोरोफिल, और इसके जस्ट ऑपोजिट है जियोफाइट्स, क्योंकि इसमें लीफ का क्लोरोफिल का अमाउंट ज्यादा होता है। चलिए अब जियोफाइट्स पे आ जाए, जस्ट इसके ऑपोजिट होगा, मैं ब्लैक से इसको मेंशन कर रहा हूं। अब यहां पे रूट्स प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है, तो यहां पे रूट्स लेस एक्सटेंसिव या लेस ब्रांच्ड, क्योंकि ये ऑलरेडी सनलाइट से एक्सपोज तो हो नहीं रहा है, तो ट्रांसपिरेशन वैसे ही कम होगा, तो वाटर की रिक्वायरमेंट कम रहती है। लीव्स लार्जर होंगी, ठीक है, और एज कंपेरेटिवली टू हीलियोफाइट सॉरी, ये थिन होगी एंड नॉन फ्लैशी होगी, ठीक है। और लीव्स मोस्टली जियोफाइट्स की कैटेगरी में लीव्स आर नॉट कवर्ड और कवर्ड बाय वेरी थिन क्यूटिकल। मैं बहुत सिंपली इसको लिख दूं, लीव्स आर कवर्ड बाय थिन क्यूटिकल,
इस पे क्यूटिकल की कवरिंग बहुत लाइट, बहुत पतली सी होगी, वैक्सी लेयर। और इसमें एक चीज और बहुत मैटर करता है, यहाँ पे देखिए ये क्यूटिकल थिक था तो ट्रांसपीरेशन कम था, यहाँ ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा। खैर इस पॉइंट को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। और यहाँ पे इंटरनोड्स जो हैं वो लॉन्गर होंगे, तो इंटरनोड्स लॉन्गर होंगे। और फिफ्थ पॉइंट जो था रेट ऑफ रेस्पिरेशन, कि ये हाई होता है डायरेक्ट सनलाइट में, तो यहाँ रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो इसके कंपैरेटिवली कम होगा। रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज लो एज कंपेरेटिवली टू हीलियोफाइल। ठीक है बेटा। और अगर बात करें इसके अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल की, तो ये ज्यादा डार्क ग्रीन इन कलर है बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, तो इसमें भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट रूट, स्टेम, लीफ सब कुछ कवर किया है। और अब बात आती है स्ट्रोमेटा की, तो स्ट्रोमेटा इसमें मेनली ओपन स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओपन स्ट्रोमेटा, क्योंकि इसमें वाटर प्रेजेंट है और लाइट से एक्सपोजर है नहीं, तो स्ट्रोमेटा ओपन रहते हैं ताकि ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस जो है वो मेंटेन रहे। तो ये तो सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी है एडेप्टेशन इन प्लांट टू लाइट रिगार्डिंग। अब हम लोग देखेंगे एडेप्टेशन इन प्लांट्स। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। चलिए अब हम लोग एडेप्टेशन देखेंगे, सेकंड एडेप्टेशन। और सेकंड एडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम लोग एडेप्टेशन इन ज़ीरोफिटिक कंडीशंस देखेंगे, जो प्लांट ज़ीरोफाइट्स की कैटेगरी में है। अच्छा, इसमें भी दो कैटेगरीज बनती हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बिल्कुल नए तरीके से स्टार्ट करते हैं। सेकंड जो अडेप्टेशन है, अडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स इन ज़ैरिक कंडीशन। ज़ैरिक का मतलब हो गया ड्राई। ठीक है, ज़ैरिक और ड्राई कंडीशन। अब इसमें एक क्वेश्चन आपको बेसिकली समझना है, जहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि ये जो ज़ैरिक और ड्राई कंडीशन की एडेप्टेशंस है ना, तो ज़ीरोफाइट टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ठीक है, ज़ीरोफाइट्स टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो जो फर्स्ट है वो है ड्रॉट रेजिस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे ये ड्राई नहीं होगा, सूखा नहीं पड़ेगा। ड्रॉट का मतलब ड्राइनेस होता है, तो उसको ये रोकेगा, क्योंकि ये जो कैटेगरी है ना, इसी को सक्यूलेंट्स बोलते हैं। सक्यूलेंट्स का मतलब क्या हुआ कि इनके पास एक स्टोरेज ऑर्गन होगा फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर। ठीक है, तो सक्यूलेंट है ये। सक्यूलेंट में स्टोरेज ऑर्गन का मतलब यहाँ पे वाटर का स्टोरेज होगा। और ये जो सेकंड कैटेगरी है ना, ये है ड्रॉट इंड्यूरर्स। तो ये कंप्लीटली आपको समझना है बहुत अच्छे तरीके से कि ये बिल्कुल ड्राई नहीं होगा। ठीक है, ये तो सूखे को रोकता है क्योंकि इसके पास सक्यूलेंट है, मगर ये ड्राई हो सकता है क्योंकि ये नॉन सक्यूलेंट्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, नॉन सक्यूलेंट। एंड हाँ, ये पेरिनियल भी है। पेरिनियल का मतलब दे लिव फॉर मैनी सीजन्स। ठीक है, तो दे आर पेरिनियल्स ट्रू। ठीक है, तो चलिए अब दोनों ही ज़ीरोफिटिक कंडीशंस में है, तो जरा एडेप्टेशंस देख लेते हैं। तो ज़ीरोफिटिक एडेप्टेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीजें याद रखनी है। अगर मैं एडेप्टेशंस की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले हम लोग रूट के एडेप्टेशंस की बात करेंगे। तो एस्पैरागस में रूट्स फ्लेशी होती है। फ्लेशी इसलिए होती है ताकि ये एब्सॉर्ब कर सके मोर एंड मोर वाटर। तो फ्लेशी रूट, और एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है एस्पैरागस। बट सेम चीज अगर मैं ड्रॉट इंड्यूरेंस में देखूं तो यहां पे लीव्स जो है, यहां लीव्स जो है वो डीपली सिचुएटेड होती है। ठीक है, बहुत डीपर जाती है ताकि वो सॉइल से वाटर को बिल्कुल डीपर जाके जहां पे वाटर लेवल मेंटेन है वहां से वाटर को अपटेक करे। तो यहाँ लीव्स डीपली सिचुएटेड है,
बट यहाँ फ्रेशी लीफ नहीं होती है, बट यहाँ पे रूट्स की बात हो रही थी, मैंने लीफ मेंशन कर दिया, सॉरी यहाँ पे। तो रूट्स डीपली सिचुएटेड है और बेसिकली ये रूट भी टैप रूट होती है, ठीक है। आप इसके एग्जाम्पल में भी एक एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, एक्यासिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड एडाप्टेशन की। अगर ड्रॉट रेजिस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा एक बात आपको और याद रखना है, अगर इन दोनों से कंपेयर करके आपसे पूछा जाए कि ट्रू जीरोफिटिक कौन है, तो ड्रॉट इंड्यूरेंस जो है ये एक्चुअली ट्रू जीरोफिटिक प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब बात इसकी स्ट्रेंथ की करें तो जो सेकंड पर पॉइंट मेंशन कर रहा हूं अडैप्टिव फीचर, तो स्टेम इसका मेनली मॉडिफाइड हो जाता है इनटू फाइलोक्लैड। तो स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू फाइलोक्लैड, ठीक है। फाइलोक्लैड भी एक्ट करता है एज अ स्टोरेज ऑर्गन टू स्टोर वाटर, टू स्टोर फूड। बट अगर मैं यहां बात करूं लीफ की, तो लीफ यहां पे मॉडिफाइड हो जाती है इनटू स्पाइन्स। तो ये स्पाइन्स मॉडिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन, ठीक है। और यहां पे लीफ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एडाप्टेशन है, इसको भी आपको देखना होगा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लीव्स में मेनली लीव्स ऑफ ग्रास फैमिली, इसमें बुलाइफॉर्म सेल्स होते हैं, और ये बुलाइफॉर्म सेल्स का काम क्या है, बुलाइफॉर्म सेल्स ग्रासेस की लीफ को रोल ऑन कर देते हैं। इस रोल ऑन से क्या होता है ना कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है, तो दे रोल ऑन द लीफ सरफेस, तो रोल ऑन द लीव्स, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो स्टेम हो गया यहाँ पे फ्लेशी और मॉडिफाइड इनटू फाइलोक्लैड, हालांकि स्टेम भी यहाँ फ्लेशी ही रहेगा। लीफ भी मॉडिफाइड हो चुकी है, स्पाइन्स में प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर थ्रू द ट्रांसपीरेशन। और एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस कैटेगरी में, कि जो स्ट्रोमाटा है वो सनकेन होता है, स्ट्रोमाटा सनकेन होता है, ठीक है। और यहां पे ऐसा कुछ कंडीशन नहीं बनता है, हालांकि ये भी जीरोफिटिक प्लांट की कैटेगरी में है। तो यहां पे स्ट्रोमाटा इसके कंपेरेटिवली लेस सनकेन है। और इसके प्लांट्स में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके प्लांट्स में एंथोसायनिन, ओके, एंथोसायनिन एक पिगमेंट है, एंथोसायनिन, और लेटेक्स एंड रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं इसका एग्जांपल है इसका एक्यासिया नाइलोटाइका, ओके। तो इस प्लांट में एंथोसायनिन, लेटेक्स और रेजिन्स का सिक्रीशंस होता है। और यहां पे क्या है ना, जो लीव्स प्रेजेंट हैं उसके ऊपर एक थिक कवरिंग होती है, थिक क्यूटिकल्स होता है, और ये थिक क्यूटिकल भी इसको प्रोटेक्ट करता है टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। तो लीव्स आर कवर्ड बाय थिक क्यूटिकल। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा ना आपको, स्लाइट डिफरेंस है बिटवीन ड्रॉट रेजिस्टेंट एंड ड्रॉट एंड्यूरेंस, सक्यूलेंट एंड नॉन सक्यूलेंट, बट दीज आर द ट्रू जीरोफिटिक प्लांट्स, ठीक है। अब हम देखेंगे अडैप्टेशंस ऑफ प्लांट इन हाइड्रोफाइट्स कंडीशन। तो ये हमारी थर्ड एडैप्टेशन होगी, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। चलिए अब हम मूव करते हैं थर्ड एडैप्टेशन पे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एडैप्टेशन ऑफ प्लांट in hydrophytic condition, okay। चलिए, adaptation of plants in hydrophytic condition। तो ये हमारा थर्ड एडैप्टेशन है, adaptation of plants
in hydrophytic condition. शुरुआत तो सबसे पहले हम वहीं से करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका अडेप्टेशन है। तो सबसे पहला जो अडेप्टिव फीचर है ऑलमोस्ट सारे हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में वो है म्यूसिलेज। तो म्यूसिलेज एक वाटरप्रूफ कवरिंग है, ठीक है। तो म्यूसिलेज का फंक्शन क्या है? म्यूसिलेज मतलब मेनली हाइड्रोफिटिक प्लांट्स आर कवर्ड बाय हाइड्रोफिटिक लीव्स एंड रूट्स, ठीक है। दे आर कवर्ड बाय म्यूसिलेज। और म्यूसिलेज का दो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? पहला कि इट प्रिवेंट्स द डेसिकेशन, ठीक है, दैट इज द ड्राइंग इफेक्ट, ठीक। या बहुत सिंपली अगर मैं कहूं तो वाटर के प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट की वजह से लीफ डिकेड हो जाती हैं, तो ये उसको रोकता है, डेसिकेशन को रोकता है। और मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दूं तो इट प्रिवेंट्स द लीफ, और इट प्रिवेंट्स द प्लांट from being decayed by the water। तो वाटर से सड़ने से इसको बचाता है। एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स एपिफिटिक ग्रोथ, ठीक है। तो इन प्लांट्स के ऊपर कोई और प्लांट ना ग्रो करे उसको भी ये म्यूसिलेज रोकता है। तो ऑल्सो प्रिवेंट्स एपिफिटिक ग्रोथ। This is the importance of म्यूसिलेज। नंबर 2, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एरेनकाइमा। एरेनकाइमा पैरेनकाइमा का मॉडिफिकेशन है, और ये मॉडिफिकेशन क्यों होता है इसके भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजन है। मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेनकाइमा, तो ये पैरेनकाइमा का मॉडिफिकेशन होता क्यों है? फॉर द स्टोरेज ऑफ एयर, and that storage of air helps in providing buoyancy। तो ये फ्लोटिंग इफेक्ट को प्रोवाइड करता है टू प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट स्विम करते हैं बिकॉज ऑफ एरेनकाइमा। थर्ड, अगर रूट सिस्टम की बात करें ना, तो रूट सिस्टम आर पुअरली डेवलप्ड, ठीक। अब आप कहेंगे ये पुअरली डेवलप्ड क्यों है? क्योंकि रूट को वैस्कुलर बंडल्स चाहिए ही नहीं, वो क्योंकि वाटर के अंदर ही है, तो कंडक्टिंग सिस्टम जो है जाइलम का वो नहीं होगा, तो रूट सिस्टम जो है वो पुअरली डेवलप्ड होंगे। और कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस भी हैं, लाइक इकॉर्निया में रूट्स जो है वो एक बैलेंसिंग ऑर्गन है, ठीक है। वो इकॉर्निया में बैलेंसिंग ऑर्गन, ठीक है। बहुत से हाइड्रोफाइट्स में एडवेंटिशियस रूट, ठीक है, एडवेंटिशियस जो रूट है ये भी हेल्प करता है फ्लोटिंग में। मॉडिफिकेशन सबसे ज्यादा एडवेंटिशियस रूट्स में ही होते हैं। और अगर इसके वैस्कुलर टिश्यू की बात करें तो इसमें एक पॉइंट तो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते वैस्कुलर टिश्यू में, कि मोस्टली हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में जाइलम्स आर एब्सेंट, ठीक है। जाइलम वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, तो जाइलम एब्सेंट होता है क्योंकि ये वाटर के अंदर ही है या वाटर के सरफेस पे ही है, तो प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट रहता है वाटर से, तो दैट्स व्हाई जाइलम आर एब्सेंट। और अगर लीव्स की बात करें, लाइक वैलिस्नेरिया में अगर आप देखें तो लीव्स आर मच रिड्यूस्ड, बहुत छोटी हो जाती हैं, ठीक है। ये हालांकि कुछ स्पेसिफिक हाइड्रोफाइट्स के साथ भी है, लीव्स आर मच रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडाप्टिव फीचर्स है जो आपको हाइड्रोफिटिक कंडीशंस के लिए याद रखना है। तो 3 एडेप्टेशंस हम लोगों ने देख लिए हैं, एक लाइट रिगाइम के लिए, ज़ेरोफिटिक कंडीशंस के लिए एंड हाइड्रोफिटिक कंडीशंस के लिए। अब एक और एडेप्टेशन हम लोग देखेंगे
अडेप्टेशन इन सेलाइन कंडीशन। अच्छा, अडेप्टेशन जो सेलाइन कंडीशन में होती है ना, सेलाइन कंडीशन मतलब जहां पे सॉल्टी वाटर है या सॉल्टी सरफेस है, ठीक है, या फिर मैं कहूं जहां पे मडी एरिया है, ठीक है, तो वहां पे भी कुछ अडेप्टेशंस वरी कर जाती है। तो अडेप्टेशंस ऑफ प्लांट इन सेलाइन कंडीशन, तो जो प्लांट सेलाइन कंडीशंस में ग्रो करती है ना, उन प्लांट्स को बोलते हैं हेलोफाइट्स, ठीक है, हेलोफाइट्स। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक मैंग्रोव्स, ठीक है, तो मैंग्रोव्स मेनली ग्रोज इन marshy areas in tropic region, एंड एग्जाम्पल हम लोग एक ले लें इसका, राइजोफोरा, ठीक है। अब इसमें क्या अडेप्टेशंस हैं, इसे बहुत ध्यान से आपको देखना है। राइजोफोरा के अडेप्टेशंस में, क्योंकि मैंग्रोव्स पे क्वेश्चंस आते हैं, तो मेनली आपको राइजोफोरा के अडेप्टेशंस पे ही ध्यान देना है। तो एक अडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लीफ पे सॉल्ट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, लीव्स पोजेस सॉल्ट ग्लैंड्स, और ये सॉल्ट ग्लैंड्स करती क्या है, टू एक्सक्रीट एक्सेस सॉल्ट, ठीक है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया सॉल्ट ग्लैंड होना। सेकेंड, ये जितने भी हेलोफाइट्स हैं, ये बिल्कुल अपने आप को मॉडिफाइड कर सकते हैं एज जीरोफिटिक प्लांट। जीरोफिटिक प्लांट का मतलब क्या हुआ कि ये डेवलप करता है सक्यूलेंट, ओके, सक्यूलेंट और द स्टोरेज ऑर्गन टू स्टोर वाटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मॉडिफाइड हो जाता है जीरोफिटिक प्लांट और डेवलप करता है ये सक्यूलेंट और स्टोरेज ऑर्गन टू स्टोर वाटर, ठीक है। और मैंग्रोव्स के पास कुछ स्पेसिफिक रूट्स भी प्रेजेंट होती हैं, एंड दैट रूट्स, ठीक है, हेल्प्स इन एब्सॉर्प्शन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर, सो इस वीडियो में इतना ही एडेप्टेशन इन प्लांट्स, क्योंकि एडेप्टेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस कैटेगरी में, इस वीडियो में हम लोग प्लांट्स एडेप्टेशन देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडेप्टेशन इन एनिमल्स देखेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया है। जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक बटन को प्रेस करें अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।